हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, इस समय मैं बरगांव में हूं और यहां से अमरकंटक जो है 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इधर से अभी हमें 2 घाट सेक्शन पड़ेंगे और अमरकंटक तक लगभग चढ़ाई पड़ेगी। तो हमें अधिकतर साइकिल पैदल चल कर के ही जाना है। तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ स्टे किया था। एक ये आश्रम है जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा। तो यहाँ ये बरगांव में ये कि आश्रम है, इसमें मैंने स्टे किया था। तो अब मेरी यहाँ से ये नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। और सुबह हम इस तरफ से आए थे और हमें इधर जाना है। और ये बाबा जो है पागरी खुर्द से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं TVS से। कहाँ से आए हो दादा आप? नासिक से हैं। और ये मेरी साइकिल लोड हो चुकी है, चलने को तैयार हैं। और कहाँ हमने स्टे किया था दिखाते हैं आपको। ये हॉल है, इस हॉल में हमने स्टे किया था। बरगांव से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और ये एक नदी है, सलगी नदी। इस नदी से होकर के हम इस समय गुजर रहे हैं। देखिए, इस समय हम घाट चढ़ रहे हैं और कह नहीं सकते ये कितना लंबा घाट सेक्शन है। साइकिल हमको पैदल ही लेकर के चलना पड़ रहा है। काफ़ी लंबा घाट सेक्शन है, करीब हम 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया हमें साइकिल चलाते चलाते। अभी ही कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। चढ़ाई है। चलते हैं उतर करके, क्या करें। देखिए दोस्तों, करीब 2-2.5 किलोमीटर हो गया हमें साइकिल चलाते चलाते और पैदल चलाते हुए। तो और ये काफ़ी लंबा घाट है, अभी कह नहीं सकते कितना और चलना पड़ेगा। तो ये देखिए कड़ी चढ़ाई है। और हम इस तरफ से जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं पीछे, इस तरफ से हम आए थे। और ये सामने नदी भी है और देख कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। तो 3.5-4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद थोड़ा अब हमें ये रास्ता ढलान वाला मिला है। और कह नहीं सकते कि आगे फिर चढ़ाई आ जाए। देखते हैं आगे क्या पोजीशन है। चढ़ाई वाला ही रास्ता है, कोई फ़ायदा नहीं। फिर हमको उतर के ही चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, करीब हम 4 किलोमीटर पैदल साइकिल को चलाकर ला रहे हैं। और ये बहुत लंबा घाट सेक्शन है। बस बीच में थोड़ा 1 किलोमीटर का थोड़ा हमें आराम मिला था। फिर उसके बाद फिर ये बता रहे हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ये फिर चढ़ाई है। तो करते हैं इस चढ़ाई को पार, और मैया पार करेंगी, उसमें क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। और आप इस रोड के बारे में भी आप जानकारी आपको मिलती रहेगी, कहाँ पर किस तरह से घाट सेक्शन है क्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। भी लंबी चढ़ाई है। ढलान आया है, अब हमें आराम मिला है करीब 6 किलोमीटर चढ़ाई के बाद। अब यहाँ से उतार है, देखते हैं कितना चलना पड़ेगा।
नर्मदे। देखिए दोस्तों, अभी हम बरगांव से जब चले थे तो हम यहाँ तक 10 किलोमीटर की राइड पूरी कर चुके हैं और काफ़ी तगड़ा घाट सेक्शन पड़ा था जो कि हमें 5 या 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ी। और और इस समय हम एक अमेरा गांव है, उस अमेरा गांव में आए हुए हैं और यहाँ हमने एक नाश्ते का दुकान था तो वहाँ हमने भजिया और चाय लिया और नाश्ता करने के बाद हम चलते हैं वापस अपनी यात्रा पर। का ये नाश्ते का दुकान है, यहाँ हमने चाय, यहाँ आपको भजिया, आलू बड़ा और समोसा, चाय सब भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस समय अब हमारी ये यात्रा परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा यात्रा आगे के लिए जारी रहती है। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। अभी आमेरा में जो आमेरा गांव पड़ा था, जिला डिंडोरी, तो मैंने वहाँ नाश्ता किया था। तो मैडम ने मैंने उनको पैसे दे दिए, तो मैं कपड़े वैसे पहना हुआ था, उन्होंने मालूम नहीं थी कि मैं परिक्रमार्थी हूँ। जब मैं साइकिल लेके चला तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया और मेरे पैसे वापस कर दिए। तो भैया, परिक्रमार्थियों के प्रति यहाँ के लोगों का बहुत ही बड़ा क्रेज़ है, बहुत ही सम्मान और आदर करते हैं। हम शाहपुर हैं, जो कि आगे जो जोगी टिकरिया है वहाँ से करीब कितना किलोमीटर है? जोगी टिकरिया कम से कम यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वहाँ से डिंडोरी भी वही है। तो यहाँ से अभी हमें भूख लगाता हो तो हमने ये देखिए ये स्टॉल है और इस स्टॉल पर हमने समोसे लिए थे। समोसे खाए और दोस्तों चाय ले रहे हैं। चाय पीने के बाद ये हमारी नर्मदा परिक्रमा आगे जारी रहेगी। तो इस समय हम शाहपुर में हैं और शाहपुर में एक स्टॉल पर हम नाश्ता कर रहे थे। तो ये बच्चा हमसे मिलने के लिए आया और इसने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अथर्व मिश्रा। अथर्व मिश्रा। तो बेटा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हमारा चैनल देखते रहना। धन्यवाद तुम्हारा। ठीक है। शाहपुर में हमने दोपहर का समय था, खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने वहाँ पर समोसे खाए, चाय पी और फिर हमारी यात्रा यहाँ वहाँ से शुरू है। लेकिन अब हमें डिंडोरी जाना है, लेकिन डिंडोरी नहीं जाना है। वहाँ से एक जगह है जोगी टेकरी, तो वहाँ से एक अलग रास्ता जा रहा है अमरकंटक के लिए। तो हमें अमरकंटक जाना है। अमरकंटक वहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ से मुश्किल से 4 किलोमीटर रह गया है जोगी टेकरी। तो चलिए, ये कुछ ही समय में हम पहुँचते हैं जोगी टेकरी। इस समय मैं डिंडोरी के करीब आ चुका हूँ। जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये डिंडोरी जा रहा है। डिंडोरी यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं डिंडोरी इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मैया क्रॉस हो जाएंगी, तो हमें क्रॉस नहीं करना है मैया को। तो इस डिंडोरी से पहले 7 किलोमीटर पहले ये रोड जा रहा है जो मेरे आप देख रहे हैं। इस रोड से ही परिक्रमावासी जाते हैं। अगर आपको घाट पर स्नान वगैरह करना है, दर्शन वगैरह करने हैं, मंदिर जाना है, तो आप जोगी टेकरी घाट पर जा सकते हैं। बहरहाल वहाँ से अगर आपको परिक्रमा शुरू करनी है तो आपको 7 किलोमीटर इधर ही आना पड़ेगा। फिर इस रोड से मैया की जो उद्गम स्थल है अमरकंटक के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए, और ये देखिए इसी जगह पर ये होर्डिंग भी लगा हुआ है परिक्रमार्थियों के लिए, जो कंफ्यूज ना हो। सावधान मां नर्मदा परिक्रमा पथ उत्तर तट बिलैया चश्मे वाले, इन्होंने लगा रखा है। और ये यहाँ आश्रम भी है, आश्रम वालों ने भी अपना लगा रखा है। यहाँ 8 किलोमीटर दूरी पर है। ये ठहरने, रहने, खाने पीने की सारी फैसिलिटी है यहाँ से। ये जो रोड जा रहा है थोड़ा कच्चा है। 1 किलोमीटर आगे जा कर के पूरा पक्का रोड आ जाएगा। फिर अमरकंटक तक पूरा पक्का रोड है। और हम इस तरफ, ये थोड़ा 1 किलोमीटर का कच्चा रोड है, इस पर काम चल रहा है। तो हम थोड़ा पैदल ही चल कर के जा रहे हैं क्योंकि हम स्पीड में इस पर साइकिल चलाते हैं तो हमारा जो लगेज है वो एकदम दौंचियों में उछलता है। तो कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर वाली बात है पैदल। देखिए, डिंडोरी से 7 किलोमीटर पहले जिस रोड से हम मुड़े हैं, ये प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के तहत ये रोड है, 3 मीटर वाला।
तो रोड तो सही है, अभी तक तो रोड सही मिला है और सही चल रहे हैं। आगे पता नहीं कैसे रोड हैवी है कि नहीं। चलिए, मैया जी की मर्ज़ी है, जैसा मैया जी को चलाना है वो तो चलाना ही है उन्हें, और हमें चलना है। नर्मदा नदी के किनारे ही हम चल रहे हैं और देखिए बिल्कुल जंगली इलाका है। इस रूट पे कम से कम 5 किलोमीटर चल के आ गया। मैंने एक जगह पूछा था कि आश्रम कितनी दूर है, कि भाई साहब 4-5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 3 किलोमीटर करीब चला आया। फिर मैंने पूछा आश्रम कितना दूर है, फिर बोल रहे हैं भाई साहब 5 किलोमीटर दूर है। फिर मैं वहाँ से 2-3 किलोमीटर चला आया। फिर बोल रहे हैं भाई साहब अगर साइकिल नहीं हो तो ये पगडंडी से जाओगे तो 1 किलोमीटर है, और आप साइकिल से जाओगे रोड के द्वारा तो फिर 4-5 किलोमीटर है। इस हिसाब से तो 15 किलोमीटर हो गया। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ लोग बाग ऐसा क्यों बोलते हैं। सही स्थिति। इस समय हम रोड पे से घाट की तरफ जा रहे हैं, मैया के किनारे। वहाँ एक दुधी आश्रम है, तो उस आश्रम में आज हम स्टे करेंगे। और ये रोड से 1 किलोमीटर अंदर चल कर के है, और लेकिन रोड है नहीं, कच्चा रास्ता है, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। और इस समय दोस्तों हम दुधी घाट आश्रम पहुंचने वाले हैं। हमें सामने नज़र आ रहा है, आश्रम में पहुंचते हैं अभी। तो देखिए, मैं इस दूधी आश्रम शेष घाट पर आ चुका हूँ, और सामने मेरे मैया जी हैं कल कल बहती हुई, तो मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, बस शाम के 5 बज रहे हैं, सूरज भी ढलने को आ गया है, और